मौके और क्योंकि आप अगर आप टू करते हैं उसमें सिर्फ आप आई स्पेशलाइजेशन कर जी, जी, सकते हैं, बिल्कुल। अगर एमएलएस करते हैं तो उसमें टेस्टिंग वगैरह आ जाती है, लेकिन अगर आप एमआईटी की बात करें एवरीवन, तो आज का व्लॉग करते हैं हम स्टार्ट। आज हमारा टॉपिक है मतलब सुपीरियर यूनिवर्सिटी के बारे में। उसमें कौन कौन से मतलब एएचएस के कौन कौन सी डिग्रियां हो रही हैं। तो मतलब ज़्यादातर हम जो इन्फॉर्मेशन देंगे आज एमआईटी के बारे में, क्योंकि अहमद भाई हमारे साथ हैं। तो ये यहाँ पे सुपीरियर यूनिवर्सिटी में एमआईटी कर रहे हैं। तो पूछते हैं अहमद भाई से कि एमआईटी के बारे में क्या स्कोप है, सुपीरियर में मतलब कैसे पढ़ाई है, कैसे पढ़ाते हैं और कहाँ-कहाँ पे हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अहमद भाई? मैं ठीक, अल्लाह की रहमत। आप सुनाए कैसे हैं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह फिट-फाट। अच्छा, आप सुपीरियर यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हैं? मैं एमआईटी कर रहा हूँ सुपीरियर यूनिवर्सिटी में। तकरीबन मेरा दूसरा साल चल रहा है, तो थर्ड सेमेस्टर है, ऑलमोस्ट वो भी एंड होने वाला है। तो मैं बेसिकली यहाँ पे आया था किसी और डिग्री में एडमिशन लेने, तो मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी पहले एमआईटी की। तो मेरा जो बेसिकली शौक था तो वो था फोरेंसिक वगैरह, हुँ, क्योंकि लेकिन फिर बाद में पता चला कि उसकी सिर्फ एक ही लैब है पाकिस्तान में, वो भी लाहौर में, अच्छा। फोरेंसिक की। हुँ। तो फिर मेरे दोस्तों ने कुछ कहा और मेरे भाई ने कि ये अच्छी फील्ड है एमआईटी, तो फिर मैंने इसमें एडमिशन ले लिया। तो आहिस्ता-आहिस्ता जो ही मैं इसमें घुसता गया फ़ील्ड में, तो मुझे पता चला कि ये फ़ील्ड बाकियों से बेहतर है। वो ये किस अच्छा, लिहाज़ से मतलब? इसमें मोडेलिटीज़ ज़्यादा आ जाती हैं, आपको काम करने के मौके और क्योंकि आप अगर आप टू करते हैं उसमें सिर्फ आप आई स्पेशलाइजेशन कर जी, जी, सकते हैं, बिल्कुल। अगर एमएलएस करते हैं तो उसमें टेस्टिंग वगैरह आ हुँ, हुँ। जाती है, लेकिन अगर आप एमआईटी की बात करें तो इसमें डिफरेंट आ जाते हैं। आप अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, एक्सरे कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं, फ्लोरोस्कोपी कर सकते हैं। आपको इतनी मौके मिल सकते हैं इसमें सिंगल में, यूँ फ़वाइद हैं इसके। अच्छा, अच्छा। अच्छा, ये सुपीरियर यूनिवर्सिटी के अलावा लाहौर में कहाँ-कहाँ पे हो रही है एमआईटी? अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर हो गई, यूएमटी हो गई, रिफ़ा हो गई, मिनहाज यूनिवर्सिटी हो गई। और अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें तो लाहौर में जिनाह हो गया, चिल्ड्रन हो गया, फ़ातिमा जिनाह, और इस तरह जो है ना हॉस्पिटल्स में वहाँ पे होते हैं एचएस के प्रोग्राम। अच्छा, अच्छा। जी। मतलब अगर कोई बंदा हो ना, पहले-पहले मतलब हर बंदे का ना शौक होता है कि उसका एमबीबीएस में एडमिशन हो। तो एमबीबीएस के अलावा बंदा बिल्कुल कन्फ्यूज़ परेशान हो जाता है जब एडमिशन नहीं होता, क्योंकि उसका मेरिट बहुत हाई है। तो आप क्या मशवरा देना चाहेंगे बच्चों को कि अगर एमबीबीएस में ना हो और बीडीएस एस जैसे मतलब डिपार्ट्स में ना हो, तो उसके अलावा एएचएस के कौन से डिपार्ट में आप ज़्यादा मशवरा देंगे उनको? मैं एचएस के एमआईटी के मैं दूंगा, क्योंकि एमआईटी में ना आपको काम करने के मौके ज़्यादा मिलेंगे और सबसे ज़्यादा आपको सीखने का मौका मिलेगा और लोगों से इंटरेक्शन भी आपका ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने खुद ही स्कैन परफॉर्म करना होता है। अगर फ़र्ज़ किया कि आप एमएलएस के हैं तो आपको सैंपल वगैरह मिलेगा, आपका जो है ना पेशेंट के साथ इंटरेक्शन नहीं होगा। अगर हम एमआईटी की बात करें तो आपका इसमें पब्लिक के साथ रिलेशन ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, बढ़ेगा। अच्छा, अच्छा। अब इसके स्कोप के बारे में बात करते हैं तो पाकिस्तान में इसका स्कोप क्या है आपके हवाले से? आपने मतलब आपको तो 2 साल हो गए हैं, थोड़ी बहुत समझ ज़रूर आ गई होगी या पूछा भी होगा। तो कितनी स्कोप है इसका पाकिस्तान में? पाकिस्तान में देखा जाए तो पहले तो पब्लिक सेक्टर में ना इसकी जॉब्स वगैरह कम थी, लेकिन अब जो नई हुकूमत आई है ना, इन्होंने तकरीबन पीपीएससी के थ्रू 174 से ज़्यादा सीटें अभी हुँ, हुँ। रिसेंटली प्रोवाइड की हैं, और सुनने में आया कि 2-3 माह में इससे भी ज़्यादा सीटें आएंगी। आप अंदाज़ा लगा लें कि इसका स्कोप कितना है। अच्छा, अच्छा। अच्छा, पाकिस्तान के अलावा अगर बंदा फ़ॉरेन में जाना चाहे तो उसके बारे में आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है? वहाँ पे को कितनी स्कोप है इसका? फार्म में तो अलग ही बात है ना, वहाँ तो हर चीज़ का अलग ही है हिसाब किताब। यहाँ तो ऐसे ही समझ लें आप फर्जी ही काम कर रहे हैं, हुँ, हुँ, वहाँ पे हुँ। तो अलग ही लेवल है। अगर आपने वहाँ पे जाना है तो उनका क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा और वहाँ पे जॉब्स के मौके ज़्यादा हैं। अब हमारे टीचर से पहले सेमेस्टर में एनाटॉमी के सर, तो उन्होंने हमें पहले ही कहा था आपको स्कॉलरशिप्स जो चीज़ें चाहिए आपको मैं प्रोवाइड करूँगा, लेकिन यहाँ पे काम ना करना, आप अब्रॉड ही जाके हुँ, काम हुँ, करना, हुँ। क्योंकि वहाँ पे इन चीज़ के मौके ज़्यादा हैं बनिस्बत पाकिस्तान हुँ, हुँ, में। हुँ।
अच्छा, तो आप क्या मशवरा देना चाहेंगे बच्चों को कि लाहौर में अगर कोई आए तो किस यूनिवर्सिटी में ज़्यादा मतलब प्रेफर करेंगे आप, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, सुपीरियर में या यूसीबी में, ऐसे जैसे आपने बहुत सी बताई हैं प्राइवेट सेक्टर के हवाले से? देखिए, अगर प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो कम बजट वाली जो यूनिवर्सिटी है ना, वो सुपीरियर यूनिवर्सिटी है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में आपको ना बजट ज़्यादा पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल, रिहाइश वगैरह, खाना वगैरह, फीसेस वगैरह, ये बजट ज़्यादा पड़ जाएगा अगर आप अंदरून लाहौर में गए, क्योंकि ये इस लाहौर से थोड़े बाहर हो जाती है यूनिवर्सिटी, एलेवेन ये रोड भी। पे, हाँ, तो इसका ये फ़ायदा है, यहाँ पे फ़ीस जो है ना वो भी मुनासिब है बाकी यूनिवर्सिटियों से देखा जाए तो। मैं तो सुपीरियर को ही प्रेफर करूँगा। अच्छा। हाँ, बाकी हर किसी की अपनी मर्ज़ी है, जो जितने अपने बजट के हिसाब से देख ले। अच्छा, तो अहमद भाई का कहना है कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि हम बेसिकली लोअर इलाके से हैं, तो जो भी मतलब ज़्यादा हम प्रेफर करेंगे सुपीरियर के, क्योंकि यहाँ पे ख़र्चा वगैरह भी बहुत कम होता है और हाँ, फीसेस भी बहुत कम है मेरे ख्याल से। और स्कॉलरशिप का भी है ना यहाँ हाँ पे, हाँ, 50%, वो 75% मिल ऑलमोस्ट जाती है, मिल नंबर्स के जाती बेस है। पे। तो आपको आज हमने दी है एमआईटी के बारे में इंफॉर्मेशन, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हर डिपार्ट के बारे में देते रहेंगे। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करें? लाइक, शेयर और कमेंट सब्सक्राइब और सब्सक्राइब भी कर लाजमी दें। करें। शुक्रिया।